अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रिसेंटली जो ABS डेवलपर्स ने घरों का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ABS होम्स के नाम से बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर। तो इन घरों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, अकोमोडेशन की काफ़ी जो है वो लोगों को ज़रूरत होती है। तो पहले मैंने वो मल्टीपल वीडियोस की हैं घरों के ऊपर, जिसमें हमारे पास जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए से लेके और 2 करोड़ रुपए तक के बैरिया ऑर्चर्ड में घर अवेलेबल हैं। तो आज ये लेकिन वो घर जो है वो सारे उसकी टोटल पेमेंट हो चुकी हुई है और वो रीसेल के ऊपर है घर, और वो कैश पेमेंट के ऊपर है। सारी पेमेंट आपको कैश करनी पड़ेगी। आज हम लोग आपको जिससे ये घरों की डील के ऊपर लेके जा रहे हैं वो बेसिकली यहाँ से हम लोग बैरिया टाउन से निकल रहे हैं और बैरिया ऑर्चर्ड भी उस डील के ऊपर लेके जा रहे हैं। बैरिया टाउन एफल टावर वाला जो एरिया है वो बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं ये एफल टाउन को जानते हैं। तो इस वक्त हम लोग जो है ये एफल टावर के करीब से अपनी लोकेशन शुरू कर रहे हैं और जा रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड में F2 ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे ये घर सिचुएटेड है। अभी जो है वो इसके गाड़ी का मीटर मैंने ज़ीरो कर लिया है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि हम लोग बैरिया टाउन से जब बैरिया ऑर्चर्ड जाते हैं और इन घरों तक अगर जाते हैं तो इनका कितना डिस्टेंस बनेगा। तो इस पर्पज़ के लिए जो है ये आपको आज लेके जा रहे हैं। एफल टावर से हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि ABS का हेडक्वार्टर भी इधर ही है, एफल टावर के सराउंडिंग के अंदर ही आता है। तो यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग उस साइड के ऊपर जा रहे हैं। ये बाकी आपने वो 0 मीटर वगैरह देख लिया है। तो इस वक्त हम लोग अपने रास्ते के अंदर हैं। बाकी रास्ते में आपको ब्रीफ करते जाएंगे कि हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं और कौन कौन सी अप्रोच जो है वो इन घरों को जाती है सीधी जो है ना, इस वाले से इंशाल्लाह आपको ब्रीफ करेंगे जी। तो इस टाइम व्यूवर्स हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो एक टी बनती है यहाँ से जो स्वीगिया सोसाइटी से रास्ता आता है और ये बैरिया टाउन का स्कूल है। बैरिया टाउन स्कूल के रास्ते से ये राइट साइड के ऊपर मेरे टीपू ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड के ऊपर जिधर ये आपको स्कूल की बिल्डिंग नज़र आ रही है इधर गजनवी ब्लॉक है बैरिया का। तो यहाँ से होते हुए हम लोग इस वक्त ये स्वीगिया सोसाइटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। वाया स्वीगिया सोसाइटी जा रहे हैं क्योंकि उन घरों की अप्रोच ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा नज़दीक जो है ना वो इसी रोड से, जाती उमरा वाली रोड से ज़्यादा अच्छी जो है वो बनती है एज़ कम्पेयर टू रेवन रोड। रेवन रोड पे एक तो ट्रैफिक वगैरह होती है, फिर दूसरी छोटी ट्रैफिक है, वहाँ पे बाइक्स वाले, रिक्शों वाले, चिंचियाँ, तो वो खिच वाली ट्रैफिक है। इस साइड से ये है कि आपको इस तरह की ट्रैफिक नहीं मिलती, ना आपको हैवी ट्रैफिक मिलती है, और ये रोड उस वाले से बड़ा बेहतरीन है बैरिया टाउन से बैरिया ऑर्चर्ड जाने के लिए। तो इस वक्त हम लोग ये एंटर हो चुके हुए हैं स्वीगिया सोसाइटी के अंदर और ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हुए हैं। 3.5 किलोमीटर्स पे ये स्वीगिया सोसाइटी शुरू हो गई है जी। व्यूअर्स इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हुए हैं जाती उमरा रोड के ऊपर। जो बैरिया ऑर्चर्ड का गेट है, गेट नंबर 6, वो मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। 6 नंबर गेट से हम लोग एंटर होने वाले हैं। ये जाती उमरा रोड से डायरेक्ट अप्रोच आती है। पीछे हम लोग आए हैं स्वीगिया सोसाइटी के वाय से। तो यहाँ से इस वक्त हम लोग 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वाया स्वीगिया सोसाइटी हम लोग इस वक्त ये इस गेट के ऊपर खड़े हुए हैं। इस गेट का मैं आपको थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पे ब्रेक ली है कि मेरे बैक साइड के ऊपर आप गेट से देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जो रोड नज़र आ रही है ये अड्डा मल और सुंदर रेवन रोड वाली साइड के ऊपर जा रही है, जबकि मेरे राइट साइड के ऊपर जो रास्ता नज़र आ रहा है, राइट साइड वाली जो रोड है ये आ रही है अड्डा प्लाट से। अड्डा प्लाट से लेके यहाँ तक का तकरीबन जो है वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम लोग चूँकि अंदर से आए हैं बैरिया टाउन से, तो बैरिया टाउन से यहाँ पे 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसका बिल्कुल मेरे सामने वाली बैक साइड पे ये गेट है, बिल्कुल सामने जो है वो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स आ जाता है। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ बैरिया टाउन का सेक्टर H जो है वो बिल्कुल इसकी दीवार एडजेसेंट है शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स का कैफेटेरिया 24 आवर्स ओपन होता है। 24 आवर्स आपको एमरजेंसी मिलती है यहाँ पे। तो ये इस एरिया का इस वजह से आपको विजिट करवाना चाह रहा हूँ कि एक जो गेट जो ये घर आ रहे हैं F2 ब्लॉक के अंदर, ये वाला एक गेट इनका लगना है इसी जाती उमरा रोड के ऊपर। तो इस वजह से वो यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तकरीबन आगे 2 से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो वाला गेट भी बैरिया को अप्रोच मिल जाएगी। तो वो गेट नंबर 7 बन जाएगा बैरिया ऑर्चर्ड का। तो ये इस वजह से जो है ये बड़ी एक हॉट एरिया बनने वाला है, क्योंकि इस रोड के ऊपर ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है आप हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर में तय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, रास्ते में कोई मार्केट नहीं है, कोई रशी एरिया नहीं आता। रायवन रोड से अगर आप आते हैं तो रास्ते में आपको चिंची रक्शे, मोटरसाइकिलें, हैवी ट्रैफिक, इस तरह के जो है ना वो लोडर गाड़ियाँ और इस तरह की गधा गाड़ियाँ वगैरह आपको मिलती हैं, जिस वजह से वहाँ पे आपकी ब्रेक लग जाती है। इस साइड से अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपकी ब्रेक कोई नहीं लगती और ये एरिया अटैच करेगा बैरिया ऑर्चर्ड को बैरिया टाउन के साथ। इस वजह से ये बड़ा एक सेंट्रल हब बनने वाला है। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे जो है ये
सैनेट हिल के नाम से एक यूनिवर्सिटी आ रही है। ये सैनेट हिल यूनिवर्सिटी जो है ये जुनैद सफदर साहब बना रहे हैं। जुनैद सफदर साहब जो कि शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ ये हार्डली ये 4-5 माह पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और इस वक्त इसके चौथे लेंटर तक जो है ये लोग पहुंच चुके हुए हैं। तो बड़ी तेज़ी से इसका काम चल रहा है। तो ये एक एरिया जो है ये फ्यूचर का, क्योंकि मेरे राइट साइड के ऊपर जो है इसका सुपीरियर यूनिवर्सिटी का भी एक कैंपस बन रहा है। तो ये एरिया जो है ये फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़ का भी एक हब बनने वाला है। और ये सुंदर रोड, अड्डा मल और रायवंड, ये सारे लोग जो हैं ये इन लोगों को ये अप्रोच सूट करती है जो कि एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी में अपनी लिविंग रखना चाहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आपको उन घरों की साइड के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ। जी, ये इस वक्त हम लोग गेट नंबर 6 से एंटर हुए हैं। तो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर एम ब्लॉक आता है इसका, और राइट साइड के ऊपर जो है वो एन ब्लॉक आता है और के ब्लॉक आता है। राइट साइड के ऊपर ये ब्लॉक आते हैं और एम और एन ब्लॉक जो है ये एम ब्लॉक हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर आता है, एन भी हमारे राइट साइड के ऊपर आता है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो दीवार नज़र आ रही है, बाउंड्री नज़र आ रही है, ये नवाज शरीफ का घर है जी। ये जाती उमरा इनका जो है कम्प्लेक्स है, जो यहाँ पे इनकी रहायश वगैरह है, उसके ये बिल्कुल साथ जो है वो हम लोग इस वक्त एंटर हो चुके हुए हैं। जी दोस्तों, KLM ब्लॉक, LCO2 जो कहते हैं जिनको बैरिया ऑर्चर्ड के ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स के जाती उमरा रोड वाली साइड से हम लोग एंटर होके इस वक्त एक्सप्रेस वे के ऊपर निकल चुके हुए हैं। एक्सप्रेस वे जो है ये 220 फुट का मेन बुलेवार्ड है। और इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको ये प्राइवेट घर नज़र आ रहे हैं बने हुए, ये बेसिकली जो है ये ई ब्लॉक के घर हैं। ई के साथ ही जो है वो जी ब्लॉक शुरू हो गया। ये इस वक्त जो आपको घर स्टार्ट हो रहे हैं ये जी ब्लॉक के घर हैं। ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आ रहे हैं। मेरा इस वक्त फेस है टुवर्ड्स सुंदर रायवंड रोड। सुंदर रायवंड रोड वाली साइड के ऊपर मैं जा रहा हूँ और मेरे ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जी ब्लॉक आ गया और मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो एफ़ ब्लॉक है। ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल्स आते हैं एफ़ ब्लॉक के, और जी ब्लॉक में बेसिकली कमर्शियल नहीं है और उसके आगे जे ब्लॉक शुरू होता है। तो जे ब्लॉक के अंदर कमर्शियल्स हैं। तो ये वाले कमर्शियल जो हैं ये फ्यूचर का एक वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ का हब बनने के लिए जा रहे हैं। और ये वाले कमर्शियल जो है यहाँ आपको इंस्टेंट F2 ब्लॉक वाले जो प्रोजेक्ट है उन घरों को ये वाला कमर्शियल जो है ये आपको इंस्टेंट यही वाला लगता है। इन कमर्शियल्स के अंदर जो है वो आपको अपनी कमर्शियल जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और एफ़ ब्लॉक का ये जो एक मोनूमेंट है जिसके करीब हम लोग पहुँच चुके हुए हैं, ये मोर बना हुआ है। ये मोर जी एफ़ ब्लॉक का मोनूमेंट है, ठीक है। इस मोर वाले चौक से हम लोग राइट साइड के ऊपर, ये 80 फुट का मेन बुलेवार्ड है, वन वे रोड बना हुआ है। इस वन वे रोड के ऊपर हम लोग इस वक्त टर्न कर चुके हुए हैं एक्सप्रेस वे से। और इस 80 फुट के जो बुलेवार्ड है इसके राइट साइड के ऊपर जो है ये सारा मेरे एफ़ ब्लॉक चल रहा है और लेफ़्ट साइड के ऊपर एच ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो है वो लोकेशन बनती है। इस एफ़ ब्लॉक के अंदर जो है वो तकरीबन 40% के करीब 30 से 40% के करीब जो है वो घर बन चुके हुए हैं। और ये अच्छी जगह है एक उस हवाले से कि यहाँ पे एक पॉपुलेटेड एरिया इन ब्लॉकों के अंदर जो है ना वो करीबी आपको मिल जाता है जहाँ पे ये घरों की डील लॉन्च हो रही है। और दूसरा ये 450 के करीब ये घर बनने वाले हैं, 400 प्लस ये हाउसेज होंगे। तो एक अपनी इन घरों की काफ़ी सारी आबादी बन जाएगी जो कि यहाँ पर जिस वक्त रहना शुरू करेगी। तो एक अपना जो है ना वो इसका एक रशी एरिया और एक जो है ना वो एक आपको हिलजुल यहाँ पे नज़र आएगी और एक हलचल और एक एक्टिविटी और रौनक नज़र आएगी, ठीक है, जो कि अभी उस तरीके से आपको नहीं नज़र आ रही। और फ्यूचर के हवाले से प्रॉपर्टी देख के ली जाती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की। तो इसको जो है वो आप अगले 2.5 साल के अंदर आपने देखना है कि अगले 2.5 साल के अंदर जो है ना ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगी। ये जी बैरियर हम लोग जिस वक्त क्रॉस करते हैं ये पीछे एफ़ ब्लॉक मेरे राइट साइड के ऊपर ख़त्म हो गया और इस वक्त हम लोग F1 ब्लॉक के अंदर एंटर हो गए हैं। F1 ब्लॉक जो है ये बैरियर ने दिया था तकरीबन आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने ये लॉन्च किया था और इस वक्त ये डेवलप हो गया, यहाँ पे बैरियर पोजेसन दे चुका हुआ है। और यहाँ पे जो है ये डीबीज़ वगैरह आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं सारी। और डीबीज़ के साथ यहाँ पे ये घरों के भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कुछ तकरीबन 5-6 घरों के जो स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पे बन चुके हुए हैं। तो ये F1 ब्लॉक है। F1 ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग बात करें इसके प्लाट की प्राइस की, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के करीब जो है यहाँ पे आपको प्लाट मिलता है 5 मरले का। और इसी तरीके से जो 8 मरले का प्लाट है F1 ब्लॉक के अंदर वो कुछ जाता है अराउंड मिनिमम 45 लाख और 45 लाख से लेके ऑनवर्ड 55 लाख तक जो है यहाँ पे 8 मरले का प्लाट जाता है। तो ये सारा जो नज़र आ रहा है एरिया आपको ये F1 ब्लॉक है और इस वक्त जो है वो हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स F2 ब्लॉक।
जी दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हुए हैं अपनी साइट के अंदर, जहां पे ये F2 ब्लॉक के अंदर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। ये आप मेरे देख सकते हैं सराउंडिंग्स के अंदर ये डीबीज वगैरह लगी हुई हैं और ये इस वक्त पोजेशन के लिए ऑलमोस्ट जगह रेडी है। कुछ आगे थोड़ा सा इसका अभी ऐसा पोर्शन है जो कि अभी जो जिसका डेवलप नहीं किया, लेकिन ये डील हुई है कि इनके ये डेवलपमेंट वगैरह सारी करके आपको टोटल जो है वो डिलीवर्ड चीज़ मिलेगी इसी बजट के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जो है वो इसमें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सारी चीज़ों के चार्जेस शामिल होंगे। इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, जो इन घरों का फ्यूचर के लिए जो है वो जो चीज़ एक इसकी मैं बताना चाहता हूँ कि जो जस्टिफाई करेगी इसकी वैल्यू को, एक 150 फुट का सरकारी रास्ता है जो कि यहाँ से एक लोकल आबादी एक गांव बैठा हुआ है, इस गांव से लेके वो जाता है जाती उमरा रोड तक। तो ये इसको नेक्स्ट अप्रोच जो एक मिलने वाली है इन घरों को, वो ये जाती उमरा रोड की अप्रोच है। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है जाती उमरा रोड का। तो जिस वक्त ये अप्रोच खुल जाती है तो ये डेफिनेटली जो है ये जो आपको थोड़ा बहुत एरिया अभी ये डिप्रेस्ड लग रहा है या बैक साइड के ऊपर आता हुआ लग रहा है, ये एरिया आपको बेहतरीन लोकेशन बन जाएगा सिर्फ इस एक रोड के निकलने की वजह से। तो ये इस हवाले से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये 150 फुट का बुलेवार्ड जो है ये कनेक्ट करेगा जाती उमरा रोड को। तो आपको ये सारा जो हम लोग घूम के आए हैं, तकरीबन हम लोग ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो ऊपर से घूम के आए हैं, ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो है वो आपका 1 किलोमीटर के ऊपर रह जाएगा। और फिर दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जाती उमरा जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है और जाती उमरा रोड के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर भी कोई नहीं है। तो इस वजह से आप जो है वो अड्डा प्लाट तक और रिंग रोड तक हार्डली आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने के लिए, एज़ कम्पेयर टू रेवन रोड। रेवन रोड से अगर आप जाते हैं तो रेवन रोड वाली साइड से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, यहाँ से आपको 5 मिनट लगेंगे। तो ये इसका फ्यूचर है इस एरिए का और इन घरों का। इन घरों के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी गारंटी जो है वो 100% A+ गारंटी होगी, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि मैंने आपको 90 लाख वाली भी चीज़ है मेरे पास, 1 करोड़ 30 लाख वाली भी चीज़ है मेरे पास, 1 करोड़ 60 लाख वाली भी चीज़ है और मेरे पास 2 करोड़ वाली भी चीज़ है। तो उस हवाले से मेन चीज़ डिपेंड करती है कि आपने उन घरों की कंस्ट्रक्शन कैसे की है। तो ये एक ओवरऑल इस एरिया के अंदर जो है ना ये घरों की डील आ रही है, बड़ा मुनासिब ये एरिया बनता है। इस वक्त हम लोग तकरीबन खड़े हुए हैं 12.5 किलोमीटर एफल टावर बैरिया टाउन से 12.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए हैं बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, और इस घरों की साइड के ऊपर F2 ब्लॉक में जो ABS होम्स की साइट है। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आपको ये प्लाट ये घर मिलेंगे और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेंगे। मोस्टली जो है वो लोग 5 मरला के घर जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बनाते हैं। बड़े कम डेवलपर हैं जो 8 मरला या 10 मरला में जाते हैं, हालांकि 8 मरला और 10 मरला की भी बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है घरों की। तो ये उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये 10 मरला की भी कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, ये घर बना के देंगे 8 मरला के और 5 मरला के। अब इनकी प्राइसेस के ऊपर मैं बताता चलूँ कि आप इसकी जो प्राइस 5 मरले की जो प्राइस है ये 2 करोड़ रुपये टोटल प्राइस है, जिसमें से 30% पेमेंट के साथ आप अपने इसकी घर की बुकिंग करवा सकते हैं। 30% पेमेंट के साथ प्लाट आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और बाकी पेमेंट जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगी और कंस्ट्रक्शन इसमें पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस पे करके आपकी इसकी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी तरीके से जो 8 मरला का घर है, 8 मरला घर की टोटल प्राइस जो है वो 3 करोड़ रुपये है। इसमें से 30% पेमेंट जो है वो आपने देनी है इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट के ऊपर, और बाकी जो पेमेंट है वो आपने मैक्सिमम 2.5 साल के अंदर देनी है। अगर आप 1 साल के अंदर ये पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1 साल के अंदर इसका पोजेशन मिल जाएगा। अगर आप ये पेमेंट 2 साल के अंदर करते हैं तो 2 साल में पोजेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम आप इसको अवेल कर सकते हैं 2.5 साल तक, या स्पेशल रिक्वेस्ट करके 3 साल का भी पेमेंट प्लान जो है वो आपके लिए इसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ है कि आप इन घरों को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसका फ्लोर प्लान भी चेंज करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा ये इस तरह का घर जो है वो इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन जो प्राइवेट डेवलपर बनाते हैं वो सिर्फ उन्होंने नागी पूरे किए होते हैं और चीज़ें पूरी की होती हैं ये कि घर है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो उस तरीके से अमेनिटीज़ नहीं होती। इन घरों के अंदर आपको वही वाली अमेनिटीज़ मिलेंगी जो डॉक्टर साहब के बाकी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर मिलती हैं, जो कि एक 5 स्टार होटल वाली सारी अमेनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आपको इन घरों के अंदर भी वही वाली सारी अमेनिटीज़ मिलेंगी। सबसे क्रेडिबल डेवलपर हैं और जहाँ पे आपको कोई फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। तो इन घरों के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और बुकिंग करवाने के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें।